हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बर्निंग फीट्स के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है आज के टाइम पे। ऐसे बहुत सारे पेशेंट हैं जो ये कंप्लेंट लेकर आते हैं कि उनके पैरों में बहुत ज्यादा जलन होती है, प्रिकलिंग टाइप ऑफ पेन होता है, नमनेस जैसा उन्हें महसूस होता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर बर्निंग ऑफ फीट के पीछे कॉजेज क्या होते हैं। हालांकि ये कोई किसी तरीके की कोई डिजीज नहीं है, ये एक तरीके का सिम्टम है, एक तरीके का लक्षण है जो कि बहुत ज्यादा कॉमनली पेशेंट्स में देखने को मिलता है। बहुत सारे पेशेंट इस प्रॉब्लम से जरूर कभी ना कभी गुजर चुके होते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम उसकी ही कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे कि बर्निंग फीट में हम किस तरीके की होम्योपैथी मेडिसिन ले सकते हैं, जो कि काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और मेरे इस चैनल पे पहली बार है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं बर्निंग फीट्स के पीछे की वजह क्या होती है, उनके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ बर्निंग फीट इज द नर्व डैमेज। जब भी हमारे नर्व डैमेज होगी तो आपको बर्निंग सेंसेशन आपको महसूस होते हैं फीट्स में। और सबसे ज्यादा कॉमन जो लक्षण होता है वो होता है डायबिटीज का। डायबिटीज एक कंडीशन है जहां पे नर्व डैमेज होती है और नर्व डैमेज की वजह से आपको बर्निंग ऑफ द फीट्स आपको जैसे लक्षण देखने को मिल सकते हैं। जब भी कभी आपको नर्व डैमेज हुआ है या डायबिटीज की कंडीशन में या इस तरीके की कंडीशन में जहां पर आपको बर्निंग हो रही है फीट्स में, तो वहां पे कुछ अदर सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जैसे वहां पे आपको प्रिकलिंग टाइप ऑफ पेन होता है, जैसे कि वहां पर कोई सुई चुभ हो रहा है, बहुत ज्यादा हॉट सेंसेशन आपको समझ में आते हैं, काफी ज्यादा बर्निंग होती है, टिंगलिंग टाइप जैसे कुछ झुंझुनाहट सी होती है, टिंगलिंग होती है आपके पैरों में, आपकी फीट्स में आपको टिंगलिंग होती है। और ये जो दर्द होता है, ये जो बर्निंग होती है, स्पेशली नाइट टाइम पे वर्स होती है। नाइट टाइम पे आपको ये बहुत ज्यादा समस्या जो है देखने को मिलती है। ये जो प्रॉब्लम है ये कंटिन्यूअस भी हो सकती है, कांस्टेंट हो सकती है, इंटरमिटेंट हो सकती है, यानी रह रह के आपको ये सेंसेशन महसूस हो सकता है या कॉन्स्टेंटली आपको ये एहसास हो सकता है कि आपकी फीट्स में जो है काफी ज्यादा बर्निंग हो रही है। और ये कंडीशन जो है माइल्ड से सीवियरिटी की तरफ हो सकती है, मतलब माइल्ड भी हो सकती है और सीवियर भी हो सकती है। चलिए बात करते हैं कॉजेज की। तो इसके पीछे सबसे मेजर फैक्टर जो होता है या मेजर कॉज जो होता है वो हो सकता है डायबिटीज। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पे अनकंट्रोल्ड ब्लड शुगर होने की वजह से आपके बॉडी में ठीक तरीके से सप्लाई नहीं हो रही है, ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, वहां पर शुगर बहुत ज्यादा है आपके ब्लड में और साथ ही साथ वहां पे नर्व डैमेज जो है काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो डायबिटीज में ब्लड वेसल्स का भी डैमेज हो रहा है। डायबिटीज एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, जहां पर आपको पूरी बॉडी की जो नर्व्स होती है वहां पर डैमेजेस होते हैं। जब अनकंट्रोलेबल ब्लड शुगर होता है तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, जहां पर आपको कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे नमनेस, यानी कि वहां पर आपको किसी भी तरीके का कोई एहसास नहीं है, कोई सेंसेशन नहीं है, या फिर आपको टिंगलिंग हो सकती है आपके हैंड्स में और फीट्स में भी। साथ ही साथ आपको ऐसा लग सकता है जैसे कि आपने बहुत टाइट शॉक्स पहने हुए हैं, इस तरीके से टाइटनेस आपको महसूस हो सकती है। शार्प टाइप का या स्टेबिंग टाइप का, जैसे कोई कुछ उसमें घुसा रहा है, जैसे कोई चाकू उसमें घुसा रहा है, इस तरीके से पेन हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा हेवी फीलिंग हो सकती है आपके फीट्स में, हैंड्स में, या फिर बहुत ज्यादा वीकनेस आपको महसूस हो सकती है और बहुत ज्यादा स्वेटिंग होती है। तो ये डायबिटीज के कंडीशन में होता है जब आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है, साथ में वहां पे फीट्स जो है आपके उसमें बर्निंग भी होती है। सेकेंड जो कंडीशन होती है वो होती है स्मॉल फाइबर न्यूरोपैथी, जहां पर पेन बहुत ज्यादा होता है। बर्निंग तो हो ही रही है नर्व डैमेज की वजह से, लेकिन वहां पर पेन, सीवियर पेन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। वहां पर सीवियरिटी के साथ साथ, पेन होने के साथ साथ बर्निंग फीट भी होती है, वहां पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी होती है। तो इस तरीके की कंडीशन में आपको देखने को मिल सकता है। थर्ड फैक्टर जो होता है वो होता है कंजप्शन ऑफ एल्कोहल। ऐसे पेशेंट जो एल्कोहल का कंजप्शन करते हैं वहां पर भी उनको नर्व डैमेज होती है, जिसको हम एल्कोहलिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं, जहां पर एल्कोहल की वजह से आपको न्यूरोपैथी हो रही है, नर्व डैमेज हो रही है और वहां पर आपकी मसल्स वीकनेस होती है, गेट जो है आपके अनकंट्रोल्ड हो जाते हैं, बर्निंग पेन होती है, हाइपर सेंसिटिविटी टू पेन, इस तरीके की कंडीशन होती है एल्कोहलिक न्यूरोपैथी में। तो वहां पर भी आपको बर्निंग ऑफ द फीट्स जो है देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, उसमें से एक कंडीशन जो है वो होती है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, जहां पर आपको न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या स्पेशली विटामिन बी के जो कुछ
टाइप्स होते हैं, अगर उनकी कमी हो जाती है, जैसे विटामिन 6 की कमी, विटामिन 9 की कमी या विटामिन B12 की कमी होने की वजह से भी आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिलती है, जहां पर नर्व डैमेज होती है, जिसकी वजह से आपको बर्निंग हो सकती है, वहां पर आपको थ्रोबिंग टाइप ऑफ पेन हो सकता है, और विटामिन बी की कमी से आपको एनीमिया भी होती है, जहां पर आपको डिफिशियंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स देखने को मिलती है। तो इस तरीके के फैक्टर्स होते हैं। साथ ही साथ हाइपोथायरॉयडिज्म भी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर आपको फीट्स में बर्निंग हो सकती है। तो अंडर एक्टिव, जहां पर थायराइड आपकी ग्लैंड है, जहां पे आपके हार्मोन्स जो है वो प्रॉपरली सीक्रेट नहीं हो रहे हैं, इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स होने की कंडीशन में भी आपको वहां पर नर्व के जो सेंसेशंस हैं वो डैमेज हो सकते हैं, वहां पे पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो सकती है, जिसके वजह से आपको बर्निंग ऑफ द फीट के सिम्टम्स या पैरों में जलन के सिम्टम्स जो है देखने को मिल सकते हैं। कुछ इन्फेक्शियस डिजीजेस होती हैं, जैसे लाइम डिजीज, HIV, सिफिलिस एंड सिंगल्स, जहां पर नर्व जो है अफेक्ट होती है। नर्व अफेक्शन होते हैं इन इन्फेक्शंस में, जहां पे नर्व डैमेज हो रही है, अगेन न्यूरोपैथी होती है, जहां पे नर्व इन्वॉल्वमेंट होता है, वहां पर आपको बर्निंग ऑफ एथलेट्स जो है देखने को मिल सकती है। जहां पर आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, कॉन्टेजियस फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन में, जहां पर आपके फीट अफेक्टेड होते हैं, टोनील्स जो होते हैं, टोनेल्स या हैंड्स जो है अफेक्टेड होते हैं, वहां पर आपको काफी ज्यादा पेनफुल बर्निंग हो सकती है, जो कि टीनिया पेडिस के नाम से हम इसे जानते हैं, जहां पर आपके जो फीट्स होते हैं वहां पर इचिंग हो सकती है, नमनेस हो सकती है, टिंगलिंग सेंसेशन हो सकते हैं, वहां के जो सोल्स होते हैं उसमें स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है, फंगल इन्फेक्शन होता है, जिसका ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी होता है। अगली जो कंडीशन है या कॉजेस है वो हो सकता है किडनी डिजीज। किडनी डिजीज की कंडीशन में भी आपको बर्निंग ऑफ द, इसके अलावा नजर आ सकते हैं। ऐसे कोई टॉक्सिन्स या हेवी मेटल्स के एक्सपोजर में अगर आप आ जाते हैं, जहां पर नर्व अफेक्शन होते हैं, नर्व जो है डैमेज होती है, न्यूरोपैथी होती है, तो उसकी वजह से भी आपको ये वाला सिम्टम जो है देखने को मिल सकता है। और लास्ट में कीमोथेरेपी एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर हम कैंसर सेल्स को किल करने के लिए जहां पर हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल करते हैं, वहां पर साइड इफेक्ट के तौर पे आपको न्यूरोपैथी जो है देखने को मिलती है, वहां पर नर्व डैमेजेस होते हैं, उसकी वजह से आपको बर्निंग ऑफ द फीट के जो है सिम्टम्स जो है वो देखने को मिल सकता है। तो बर्निंग ऑफ फीट जो है वो कोई डिजीज नहीं है, एक तरीके के सिम्टम्स है। जो कंडीशंस मैंने बताई, कॉजेज बताए हैं, उनमें ये वाला जो सिम्टम है वो आपको एज अ साइड इफेक्ट के तौर पर मिल जाता है। सबसे मेन जो फैक्टर होता है या मेन कॉज जो होता है वो होता है डायबिटीज। डायबिटीज के जो भी पेशेंट होते हैं उनमें बर्निंग ऑफ फीट या पैरों में जलन की जो सिम्टम है वो हमेशा देखने को मिल जाता है। तो ये थी जानकारी बर्निंग ऑफ फीट और उसके कॉजेज के बारे में। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में, कि जब भी कभी आपको बर्निंग ऑफ फीट या ऐसे आपके पेशेंट है आपके घर में है जहां पर आपको पेशेंट में बर्निंग फीट या जलन हो रही है फीट्स में काफी ज्यादा, स्पेशली नाइट टाइम पे बहुत ज्यादा ये तकलीफ बढ़ जाती है और बहुत ही ज्यादा अनबियरेबल कंडीशन होती है, वहां पर आप कुछ होम्योपैथी मेडिसिन को उपयोग करके इस प्रॉब्लम से राहत पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली होम्योपैथी मेडिसिन है काली फास्फोरिकम। इसे आपको 6x पोटेंसी में लेना है। काली फास्फोरिकम जो होम्योपैथी मेडिसिन है आपकी जनरल न्यूरोपैथी जहां पर है या पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वहां पे काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। डायबिटीज के पेशेंट में काली फॉस जो है उसे हर पेशेंट को देनी ही चाहिए, क्योंकि डायबिटीज में पेशेंट की नर्व डैमेज होती है और उससे बचने के लिए, नर्व डैमेज से बचने के लिए, क्योंकि अगर नर्व डैमेज होती है तो आपकी बॉडी में आपको कहीं पर भी सेंसेशन नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके आपको जैसे इंजरी वगैरह होती है तो वहां पर भी आपको सेंसेशन नहीं होते और वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। तो वैसी कंडीशन में अगर नॉर्मल पेशेंट है जिनको डायबिटीज है, जहां बर्निंग फीट भी नहीं है लेकिन उनको डायबिटीज है, तो नर्व डैमेज से बचने के लिए काली फास्फोरिकम जो है उन्हें पेशेंट को जरूर देनी चाहिए। 6x की जो पावर होती है वो सफिशिएंट होती है। उसकी 6 टैबलेट या 4 टैबलेट दिन में 3 से 4 बार लेने से उन्हें काफी ज्यादा अच्छे रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो ये थी पहली मेडिसिन। सेकेंड मेडिसिन है जिंकोबा बाइलोबा। जिंको बाइलोबा जो मेडिसिन है इसे मदर टिंचर फॉर्म में लेना है और ये काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है पेरिफेरल न्यूरोपैथी में, जहां पर आपको बर्निंग फीट भी है, साथ में नर्व डैमेज है या जो भी मैंने कॉजेज बताए हैं उनमें से कोई ऐसी प्रॉब्लम है जहां पे आपको पेरिफेरल न्यूरोपैथी देखने को मिल रही है, तो ये मेडिसिन जो है काफी ज्यादा इफेक्टिव है। तो इसकी 10 से 15 बूंद थोड़े से पानी के साथ मिलाकर आपको दिन में 2 बार लेना चाहिए। ये भी काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। और लास्ट में जो होम्योपैथी मेडिसिन है वो है मेडोराइनम। मेडोराइनम एक नोसोड है जिसको हायर पोटेंसी में देने से बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। हम शुरुआत करते हैं 200 पावर से। तो मेडोराइनम की 200 पावर की सिंगल डोज आपको सिर्फ
हफ्ते में 2 बार लेनी है। आप आपके हिसाब से कोई भी दिन डिसाइड कर सकते हैं। मंडे लेते हैं, उसके बाद आप फ्राइडे को ले सकते हैं, या वेडनेसडे को ले रहे हैं तो फिर उसके बाद संडे को ले सकते हैं। ऐसे अल्टरनेट करके आप 2 दिन, हफ्ते में 2 दिन आपको इस मेडिसिन का सेवन करना है। 2 बूंद डायरेक्ट आपको आपके टंग में डाल देनी है और शाम को सोने से पहले आपको ये मेडिसिन का सेवन करना है। ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन जो है बर्निंग ऑफ द फीट, पैरों की जलन के लिए काफी ज्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। इस मेडिसिन को लगातार यूज करने से आपको बहुत ही जल्दी इसके रिजल्ट जो है देखने को मिल जाते हैं। तो आपके घर में कोई भी ऐसा पेशेंट है जो डायबिटिक है या डायबिटीज नहीं भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से पैरों में जलन होती है जो कि अनबीरेबल कंडीशन होती है, उनको ये 3 मेडिसिन जरूर आपको देके देखना चाहिए। इसके रिजल्ट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ये थी आज की जानकारी बर्निंग ऑफ द फीट के बारे में, पैरों में जलन के बारे में और उसकी कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। होपफुली आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसी तरह मैं नॉलेजेबल वीडियोस के साथ में आती रहती हूँ। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, धन्यवाद।